खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सब बहनों भाइयों को खुदावंद की पनाह में महफूज करता हूँ। अच्छा जी, आपने काफ़ी डिस्कशन की है और चल भी रही है। लगता नहीं कि इस टॉपिक को हम एक दिन में कवर कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं बातचीत को और देखते हैं कि हम कहाँ तक जो है वो इसको लेके चल सकते हैं। मैं एक चीज़ जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा खुदा के पाक कलाम में। सबसे पहले जो चीज़ मैं समझता हूँ, मत्ती रसूल की अंजील, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 और उसकी वर्स 6। देखा है कि यीशु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। अच्छा, यहाँ पर अब ना शागिर्द जो है वो किसी और मूड में चल रहे हैं। शागिर्दों को नहीं पता कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। अगर 5वीं आयत से पढ़े तो लिखा कि और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने यह मालूम करके कहा, ऐ कम इत्कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझे कि उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं, और ना ये कि कितनी रोटियां उठाई, और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझे कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। अच्छा जी, अब ये तो हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार जो है, हकीकत में उनकी मुखालफत जो है वो उस दिन तक चलनी है जिस दिन तक जो है वो खुदावंद ने आके अपने बरगदीदों को ले नहीं जाना। ठीक है, वो मुखालफत जो है वो चलती रहनी है, क्योंकि ये चीज जो है ये वही मुखालफत है जो शुरू से चल रही है। इब्लीसी कुव्वतों का खुदा के खिलाफ जो है वो महाजराई करना, खुदा यीशु मसीह को सजदा ना करना और खुदा यीशु मसीह से सजदा करने के लिए कहना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि ये मुखालफत जो है ये कोई छोटे लेवल पर नहीं है। ये मुखालफत जो है ये स्पिरिचुअली तकरीबन कह लें कि इतनी ज़्यादा जो है वो सरायत कर चुकी है मुख्तलिफ लोगों के अंदर, यानी कि पेनिट्रेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कर चुकी है, जिसमें वो लोग भी हैं जो यहूदी फरीसी बाकायदा उस हल्के से हैं, बाकायदा पैदाइशी तौर पर जो है वो उस कौम से हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुदा उनको कबूल नहीं किया और वो आज भी कबूल नहीं करते। वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मसाया ने जो है वो आना है, क्योंकि उनको जो पैटर्न जो उन्होंने देखा हुआ है कि जब भी कोई रेस्क्यूअर खुदा की तरफ से आता था तो वो बड़ी पावर के साथ आता था। ठीक है, मतलब अगर उनके पास जो है वो सैमसन को देखें तो सैमसन उनको नजर आया कि उसने बाई फोर्स जो है वो जाके फिलिस्तीयों को मारा। दाऊद को देखें तो दाऊद ने बाई फोर्स जो था वो फिलिस्तीयों को मारा। ठीक है, इस चीज को देखते हुए मूसा को देखा तो मूसा ने जो था वो उनके सामने मौजज़ात ऐसे करके दिखाए कि जनाब आफते नादल कर दी बाकायदा फिरौन के सामने, और फिर बियाबान में से बड़ा सारा इंसिडेंट जो हुआ, बहुत ही क्लासिकल टाइप की चीज़ें उनके सामने हुई, जिनको वो बहुत समझे कि सुपरनैचुरल किस्म की एक्सपेक्टेशन उनकी बन गई खुदा से। अब जब मसाया जो है जब हकीकत में आए हैं तो वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि इस तरह का मसाया हो सकता है। वो समझते थे कि जो मसाया आएगा वो भी हमें उसी तरह से रेस्क्यू करेगा जिस तरह से हमें बाकी जो खुदा ने निजात दहिंदे भेजे, उन्होंने हमें जिस तरह निजात दी मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ गुलामियों से। वो इस चीज़ को टोटली मिसअंडरस्टैंड करके कि असल में खुदा जो है वो उनको निजात किस तरह देना चाहता है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी इश्यूज वैल्यू रखते थे। किसी मुल्क की गुलामी में होना, वहाँ पर उनको जजिए और खराज देने, उनसे मार खानी, बेइज्जत होना, वो इन चीज़ों को ही समझते थे कि ये हमारी जो है ना, जो भी आके हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल देता है ना, वो खुदा की तरफ से वाकई निजात दहिंदा होता है।
अब इस मैटर में भी वो ये समझते थे कि अगर हकीकी मसाया आएगा तो वो तो आके रोमन्स को जो है वो शिकस्त दे देगा और रोमन्स के ऊपर हमारी जो है वो हुकूमत बन जाएगी कि और हम सुपर पावर बन जाएंगे दुनिया में फिर से। खुदावंद ने उनको जिस तरीके की सुपर पावर बनाया या बनाना था या बनाना चाहा, वो उनकी समझ में नहीं आया। इस चीज में क्या हुआ कि उन्होंने जब ये देखा कि मसीही तालीम फैलना शुरू हो गई है तो उन्होंने कई किस्म की ऐसी चीजें जो है वो दरमियान में बोना शुरू की कि लोग जो हैं वो असल और नकल में जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये आप कह लें कि अर्ली क्रिश्चियंस या अर्ली क्रिश्चियनिटी की मैं स्टोरी डिस्कस कर रहा हूं। यानी ये भी एक चैलेंज मिला क्रिश्चियनिटी को। उसके बाद आपको पता है कि पोस्ट क्रिश्चियन चैलेंजेस भी आपके सामने हैं, बेशुमार आपके सामने ऐसे लोग हैं, ठीक है, ऐसी अकवाम भी हैं जो बड़ा क्लोजली अपने आप को रिलेट करती हैं क्रिश्चियनिटी के साथ, लेकिन वो है नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये चीजें हैं कि जो क्रिश्चियनिटी अंडर अटैक रही है, क्रिश्चियनिटी विल रिमेन अंडर अटैक। ठीक है, उस दिन तक बता रहा हूं जिस दिन तक खुदा यीशु मसीह खुदा के सारा कंट्रोल अपने हाथ में निकाल लेते। हम बीइंग क्रिश्चियंस अंडर अटैक हैं, इसीलिए इन फैक्ट्स को टाइम से प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमने क्यों शयातीन की तालीम स्टडी की, हमने क्यों 12 बाब मुकाशफा को पढ़ा, इब्लीस का गिराया जाना जो था वो हमने पढ़ा। ठीक है, वो नीचे आ गया है, बड़े कहर में इनके उतर आया है। ठीक है, ताकि जो है जो खुदा उनके हुक्म पर अमल करते हैं उनके साथ वो जंग करे। ठीक है, उनके साथ वो लड़े, उनको नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करे। ठीक है, बड़े कहर में नीचे उतरा हुआ है और लोग जो है वो मजाक समझते हैं। लोगों को अभी तक यही नहीं पता इन चीजों का जो बेसिक थियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। कितने आप लगा ले कि हम जनाब कितने ज्यादा गाफिल हैं, इतने गाफिल है कि हमारी सोच है, ये हमारे लोगों का हाल है। और ये जो मूवमेंट है बेसिकली, ये मूवमेंट आज की नहीं है, ये मूवमेंट उस वक्त की है जिस वक्त रसूल प्रीच करते थे। रसूलों के दौर में भी ये मूवमेंट शुरू हुई। इवन बाकायदा तौर पर चोटी के रसूल जो थे, जिनमें पतरस रसूल भी शामिल है, वो भी इस चीज के अंदर एक टाइम पर फंस गए थे। और किसी के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि जिस पत्थर पर खुदावंद ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ठीक है, उस पत्थर को आप ये कह लें कि जनाब भी एक टाइम पर कंफ्यूजन हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पास रूल कदुस भी था, उनके पास खुदा की तरफ से स्पेशल अपॉइंटमेंट्स भी थी, स्पेशल खिदमतें थी। उसके बावजूद उनकी पर्सनल चॉइसेस को खुदा ने बैन नहीं किया था। उनके पास अपनी पर्सनल चॉइसेस थी, जिस तरह आज एक मसीही के पास होती हैं, जिस तरह आज एक पासवान के पास, पास्टर के पास या खादम के पास पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं कि वो खुदा के कलाम को पढ़ता है, उसको वो बातों में कहता है कि मुझे खुदा के रूह ने ये बात बताई, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी जगहों पर वो बहुत सारी बातों को मिसअंडरस्टैंड भी करता है और यहां तक है कि वो गुमराह भी होता है कई चीजों के अंदर। लिहाजा ये सारा सेटअप जो है, इसके अंदर बड़ी ही एहतियात चाहिए, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिवली जो है वो हमें इसके अंदर चलना है। और ये कोई आसान काम नहीं है जितना आसान हम इसको समझते हैं। ये सारी बातें ईदों के ताल्लुक से और जनाब ये सारे इश्यूज, ये तो उस वक़्त से चल रहे हैं जिस वक़्त अभी मसीहियों ने अभी जो था वो आप ये कह लें कि अभी अपने कदमों पर जो है वो खड़ा होना भी नहीं सीखा था। इसीलिए मैंने कहा ना कि यहाँ तक कि पतरस रसूल जैसे अजीम रसूल, खुदा के खादम भी इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आगे थे। मैं आपको एक आयत जो है चाहूंगा कि आप मेरे साथ दिखा लें, इस बात को याद रखते हुए जो बात हमने भी किया मत्ती रसूल की इंजील में से, कि खुदावंद ने जो बात कही थी कि फरीसी और सदूकी की तालीम से खबरदार रहना। उनकी तालीम ने जो था वो वाकई ही खमीर लगा दिया था क्रिश्चियंस को भी, मसीहियों को भी, इंक्लूडिंग जो मैंने कहा जैसे कि पतरस रसूल। ठीक है जी, कैसे? गलेशियंस में अगर आप चले, क्लासिकल लेटर है खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल का। मैं समझता हूँ कि ये लेटर अगर ना हो तो हम
कई बातों के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। पूरा लेटर ही जो है ये पढ़ना चाहिए आपको। वाकई पर अभी आमिर भाई ने भी इस चीज़ के बारे में कहा है, वो कि आप सबने ही अपने अपने लेवल पर बातें की हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास सॉलिड स्टेट एक मजबूत बेस होनी चाहिए किसी को आंसर करने की। अगर आपको कोई पूछता है, बहस करने की जरूरत नहीं किसी के साथ, डिबेट करने की जरूरत नहीं किसी के साथ, ठीक है। सिर्फ ये कि आप अपने अंदर मजबूत हो कि मैं जो मान रहा हूं उसकी बेस क्या है। बाकी छोड़ दें, आप कोई मानता नहीं मानता उसको छोड़ दें, अपने आप को मजबूत करें। कलाम में लिखा है इब्रानियों खत में, फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। ठीक है जी। मैं शायद को पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों उसका हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 9 लिखा कि मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बीच में शेयर किया वर्स कि आपको ये पता हो कि दिल जो है ना वो मजबूत रहना चाहिए आपका सबसे पहले। दूसरों को मजबूत करने से पहले जो वो आपको खुद मजबूत होना है। अच्छा जी, बैक टू गलेशियंस चैप्टर 3। उसके अगर मैं पढ़ूं 9th वर्स से, बल्कि 8th वर्स से पढ़ता हूं मैं। लिखा कि क्योंकि जिसने मखतूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो यकूब और कैफा यानी पतरस और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मखतूनों के पास यानी कि यहूदियों के पास। और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इस काम की कोशिश में था। ये पौलुस रसूल जो है सारी बात बयान कर रहे हैं। अब आगे वो फरमाते हैं कि लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की। ये कोई छोटी बात नहीं है। कैफा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर स्टैंड ले लिया उन्होंने कहा जी मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था। इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मखतूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया। और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। बरनबास की बड़ी खिदमत आपको पता है। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है। ठीक है जी। क्या लिखा है यहाँ पे 14वीं आयत में कि जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई से के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, यानी कैफा और सारे जो है बाकी के रसूल जो है, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है। गो हम पैदाइश से यहूदी हैं, यानी गो हम से मुराद मैं यानी कि पौलुस रसूल पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए। ठीक है जी, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। ठीक है जी। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। अच्छा, अब होता तो ये था जनाब कि ये जो बंदे यहूदियों से क्रिश्चियन होते थे, ये मजबूर करते थे गैर कौम वालों को, जो गैर कौम से क्रिश्चियन होते थे, कि आपको जो है वो सारी शरीयत पर अमल करना जरूर है। आप सरकमसीजन से भी गुजरे, ठीक है, खतरा भी करवाएं आप,
और उसके साथ जो है वो सारी ईदें भी मनाएं, और सारा जो है वो आप पूरी शरीयत के ऊपर उसी तरीके से जो है वो अमल करें। हालांकि उनके सामने खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसलूब हो चुके हैं। एक तरफ तो वो ये ईमान रख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शरीयत की तकमील है, और उन्होंने आके जो है वो शरीयत जो है सारी उसको कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट से दो चीजें मुराद होती हैं, एक तो ये होती है जो चीज एक चीज इनकम्प्लीट हो तो उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है जी, और दूसरी होती है कि एक चीज को जो है वो अमली तौर पर जो है उसको मुकम्मल कर दिया जाए, यानी कि उस पर अमल करके दिखा दिया जाए। ये दोनों चीजें जो है वो हमें खुदा के कलाम में मिलती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने करेक्शन भी की। जहां अहबार 23 बाब में आपको ईदों के ताल्लुक से मिलता है, उससे अगले चैप्टर में आपको ये भी मिलता है कि वहां पर ये भी लिखा है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और ये सारा कुछ खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने डायरेक्ट उस चीज को जो है वो कैंसिल किया। जरूरत हुई किसी की कि ये क्या कह रहा है? जब हमें कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ठीक है, आज ये लोग जो अपने आप को मसैनिक कहते हैं, ये इस चीज के ऊपर क्यों आते हैं? अब ये उसको भी फिर माने, ये कहें इस चीज के ऊपर कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है, तो फिर ये माफी की बात क्यों करते हैं? ये मिक्स्ड किस्म की डॉक्ट्रिन है जनाब, जो कंफ्यूजन हम अभी तक जो कुछ भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो कंफ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं। मैं जो समझता हूँ कि सेंट्रल जो हमारा अभी तक जो की फैक्टर है या की पॉइंट है इस ग्रुप के अंदर डिस्कशन के ताल्लुक से, हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल चीजों को जो है हम क्लियर कर रहे हैं कि आपको पता चले कि असल में यानी कि हमारी असल जो एक्चुअल हमारी डॉक्ट्रिन है वो क्या है, और उसके अंदर जो है कंफ्यूजन्स किस किस्म की डली हुई हैं, जिससे कि हम अपने आप को महफूज रखें। ठीक है, ये लोग जो यहूदियों से क्रिश्चियन हो तो गए, लेकिन इनके ऊपर जो यहूदी खमीर था वो काम कर गया। अब खुदावंद जिन लोगों से ये बात कह रहे हैं वो सारे भी तो यहूदी है ना। खुदावंद के जितने शागिर्द थे समेत खुदावंद खुद कौम के एतबार से तो यहूदी थे, ठीक है, और वो उन्हीं को ये बात कह रहे हैं कि फरीसियों और जो है वो सदूकियों के खमीर से जो है वो महफूज रहना, अपने आप को बचाना, ठीक है, कि उन्होंने करना है ये काम। और खुदावंद को इस चीज का पता था कि उन लोगों ने ये काम करना है और उन्होंने किया, और वो आज तक कर रहे हैं। ये आज ये मत समझिए कि ये आज उठे हैं, ये बहुत पुरानी मूवमेंट चल रही है। HRM बोलते हैं, हिब्रू रूट मूवमेंट बोलते हैं, मसैनिक ज्यूज बोलते हैं, इसके अंदर कई उन्होंने बना ली हैं, मुख्तलिफ इनके बन गए, लेकिन सेंट्रल डॉक्ट्रिन उनकी यही है कि जी शरीयत जो है ना उसको अमली तौर पर किया जाए पूरा। अब मुझे इस चीज़ के मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है कहने की कि जिसमें मॉरल लॉज और जनाब फलानी शरीयत और फलानी शरीयत, मतलब किस्मों में जाके आप सिर्फ इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो है वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने में हेल्प करनी है, ना कि इंटेलेक्चुअली आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन आपके पास स्पिरिचुअली कुछ भी ना हो। ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती मेरे लिए इस एतबार से। मैं इसलिए आपको बता कि अक्सर सिर्फ उतनी ही बात जो है वो बयान करता हूँ इस एतबार से, इंटेलेक्चुअल जो इतनी ज़रूरी होती है आपके लिए समझनी। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक खास एरिया से पढ़ने लगा हूँ, गलतियों के खात्मे से। लिखा है दूसरे बाब में, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तितुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। अच्छा, यहां से अब बात जो है वो गौर तलब है। लेकिन तितुस भी जो मेरे साथ था, तितुस अब पौलुस रसूल का बड़ा एक डायरेक्ट खास शागिर्द है। तितुस को लेटर भी आपको पता लिखा है जो हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा गया, लेकिन तितुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, हालांकि वो यूनानी है, यहूदी नहीं है, खतरा कराने पर मजबूर ना किया गया, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिप कर दाखिल हो गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर तराफत करके हमें गुलामी में लाए। उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर न किया। घड़ी भर यानी हम एक सेकंड के लिए भी जो है उनके ताबे नहीं रहे। वो झूठे भाई थे, ठीक है जी, भाई बने हुए थे हमारे, वो भाई बन गए हुए थे, लेकिन झूठे भाई थे।
ठीक है, छुप कर दाखिल हुए, पीछे से आगे लाइन में लग गए, चोरी से घुस आए, किस लिए आए, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है पहले तो जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करें, फिर हमें गुलामी में लेके आए। ठीक है, अच्छा जी, उनके ताबे रहना हमने घड़ी पर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। और जो लोग कुछ समझते जाते थे वो ख्वाह कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं, खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ। ठीक है जी, यानी कि जो लोग समझे जाते थे कलीसिया में, वो कहता मुझे जो है पौलुस सुनाते हैं कि मुझे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद जो थे वो कुछ चीजों के अंदर कंफ्यूज्ड हो चुके हुए थे। अच्छा, ये देख लें कि अब ये चीज जो है ये आपके सामने आ गई कि ऐसे लोग थे जो आके गुलामी में दोबारा लाना चाहते थे। गुलामी क्या थी, ठीक है, गुलामी भी देख लें क्या थी। अच्छा जी, 5वें बाब यानी चैप्टर 5 की फर्स्ट अगर आप वर्ष में पढ़े तो लिखा है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ये है गुलामी। ठीक है जी, ये है गुलामी। अगर आप गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 7 पढ़े तो लिखा कि बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। 23rd वर्स है चैप्टर 3 की, लिखा कि ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मतहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम मसीह के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मतहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। ठीक है जी, तुम जितनों और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। याद रखिएगा ये खत गलतियों को लिखा जा रहा है, और गलतियां जो है ये लोग गैर कौम से हैं। ठीक है, ये गैर कौम के लोगों को खत लिखा जा रहा है, इसलिए पौलुस रसूल ने कह रहे कि तुम सब ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक फर्जंद हो। अच्छा जी, अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इब्राहिम की नस्ल कौन है? इब्राहिम की नस्ल जो है वो हमारे पास आते ही है जो डिटेल, उसमें उनकी एक लौंडी थी हाजरा। ठीक है जी, उससे जो बेटा पैदा हुआ उनका वो इस्माइल। लेकिन क्योंकि इस्माइल जो था वो वादे का फर्जंद नहीं था, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद इस तरीके से जो है वो होगा। ठीक है, लेकिन खुदा ने उनको साबित किया कि ये वादे का फर्जंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर हम गैलेशियंस चैप्टर 4 जो है उसकी वर्स 28 पढ़े तो लिखा है कि बस है भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद है, और जैसा उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था वैसे ही अब भी होता है। जिस्मानी पैदाइश वाला जो है ना वो रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वो बहुत बड़ा एक सिंबल था। वहां देखें आज ये लोग जो हैं इस तरह के जो मैसेनिक हैं ये बेसिकली लोगों को फिर सताते हैं, रूहानी लोगों को। ठीक है, वो उस वक्त सताता था, ठीक है, क्योंकि वो छोटा था, इसहाक छोटा था, इस्माइल बड़ा था। ठीक है, लेकिन वहां से ही टॉर्चर शुरू हो गया रूहानियों का, और आज तक वो टॉर्चर चल रहा है। वो अब कौम बन चुकी है, बहुत ज्यादा लोग हैं उसमें, लेकिन इनिशियल वहां से टॉर्चर शुरू हुआ। अच्छा जी, अब उसमें क्या है, ये लोग जो है ये आज रूहानी लोगों को कैसे सताते हैं कि जी आप तो ये नहीं बनाते, आप तो ये नहीं करते, फलानी चीज जो है शरीफ में लिखी है दायमी अहल है। उनको ये नहीं पता कि जनाब एक सिंपल सी बात है। खैर मैं उनके साथ तो खैर बहस मुबासा करता भी नहीं हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये बातें बता रहा हूँ कि आप अपने आप में मजबूत हो, आपको अपने आप में मजबूत होना जरूरी है। हमारा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, इससे बढ़ करके अब हम अपने आप को मजबूत करें। ठीक है जी, अच्छा बैक टू द पॉइंट अगर हम जाएं उसी पे, तो हमारे सामने ये चीज आती है कि उस वक्त भी ये चीज थी, खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने के फौरन बाद भी ये मैटर चल पड़ा। ठीक है, कि ये लोग जो थे ये लोगों को मजबूर करते थे, नए मसीही जो होते थे कि जी आप ये भी करें, आप खतना भी कराएं, आप ये फलानी ईद भी बनाएं, आप ये भी करें। और वो कंफ्यूज हो जाते थे, लोग कहते थे अब कैसे कैसे करें हम, ठीक है, किसकी बात माने।
تو یہ چیز جو تھی یہ پھر پولس رسول نے اس کو اٹھایا اس میٹر کو، اور یہ چیز جو ہے اس کو ہم آگے بھی ایک جگہ پر ڈسکس کریں گے ابھی، کیونکہ یہ چیپٹر یہ بات ختم نہیں ہوگی یہاں پر، یہ بات کافی ڈیٹیل سے آگے میں اس کو لے کے جانا چاہوں گا تاکہ آپ پورے طور پر جو ہے آپ کے پاس باقاعدہ ود ریفرنسز جو ہیں وہ ساری چیزیں ہوں۔ اچھا، اب جو ہم بات کر رہے تھے ابراہیم کی نسل، ٹھیک ہے جی، ایک تو وہ چلی گئی اس سائڈ پر جو اسماعیل کے ساتھ، دوسرا آ گیا اسحاق۔ اسحاق سے پیدا ہوا یعقوب، یعقوب سے پیدا ہوئے یعقوب کے 12 بیٹے جو کہ 12 قبیلے ہیں، کیونکہ یعقوب سے ہی اسرائیل شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم جو ہے وہ تو اسرائیل کے اوپر ہے، لیکن یعقوب کا نام جو تھا وہ خداوند نے اپنے تک چینج کر کے اسرائیل رکھا تھا۔ اٹ مینس کہ وہ جو ہے 12 قبیلے جو ہیں وہ اسرائیل کی اولاد ہے، اس لیے تو اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیلی قبیلے۔ اچھا، اب ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یہودی قبیلہ ہے، اور یہودیوں میں سے خدا یسوع مسیح جو تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسی قبیلے کے ساتھ لنکڈ ہو کے آئے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پاس یہ بھی چیز آتی ہے کہ صرف جو ہے وہ خالی خدا یسوع مسیح ہی ان کے ساتھ لنک نہیں تھے، پولس رسول بھی یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور باقی شاگرد جو تھے خدا ان کے وہ بھی یہودی تھے۔ اب پریچنگ تو ساری انہوں نے شروع کی، ٹھیک ہے، لیکن غیر قوموں کو کیا خوشخبری سنائی گئی جو پولس رسول یہاں پر بیان کرتے ہیں، جس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جناب تیسرے باب کی اگر ہم 6 آیت پڑھیں، بلکہ 5ویں سے پڑھتے ہیں، گلیشینز چیپٹر 3 ورس 5 سے آنورڈ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے مال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، پس جان لو جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اب بتائیں مجھے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، آپ کی رسپیکٹ اس میں ہے، یا آپ تھرو یہودیوں کے جناب گھوم گھما کے اور چوتھی 5ویں پشت میں جا کے کہیں اینڈ پہ بیٹھ کے پھٹوں پہ اپنے آپ کو مسیحی کہہ رہے ہو؟ ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کنسیڈر ہوتے ہیں، تو جو ایماندار ہیں وہ سارے ابراہیم کے فرزند ہیں، تو وہ تو ڈائریکٹ فرزند ہوئے نا، وہ پوتے پوتیاں تو نہ ہو گئے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے، ان کا بیٹا آگے سے یعقوب ہے، تو اٹ مینس کہ یعقوب جو ہے وہ ابراہیم کے پوتے ہیں، اور آگے سے یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں وہ ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں۔ اب ان کے جو آگے مسیحی آپ لگا رہے ہیں، جن کو مسینک بن گئے جو خیر سے، وہ اپنے آپ کو اس میں اٹیچ کر کے تو اس کے پڑ پوتے بنیں گے پھر۔ یعنی عجیب سی بات بن جاتی ہے نا کہ خدا آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے، آپ کو اگلی سیٹوں پر بٹھایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں پیچھے ہی بیٹھنا ہے، میں بیٹھ کے میرے پیچھے بٹھاؤ۔ یعنی یہ ہے سب سے بڑی ڈسپشن۔ اس چیز کو اگر چارٹ پر بورڈ پر ڈیزائن کیا جائے نا تو آپ دیکھیں اس چیز کو کہ کیسے کہ ابراہیم سب سے اوپر ہے، اور چوتھی پشت پہ جا کے جو ہے وہ اسرائیل کے قبیلے آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے پیرالل جو ہے وہ کرائسٹ ہے۔ کرائسٹ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ ابراہیم کے فرزند ہیں۔ کس بیس پر؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، ایمان کے اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے وہ فرزند ہیں، اسی لیے ابراہیم نے بھی ختنہ کروایا، آپ کو پتا ہے اسحاق کا بھی کروایا گیا، اور وہ آگے چلتا رہا کیونکہ وہ جسمانی طور پر لنکڈ ہے۔ لیکن ہمارا ان کے ساتھ جسمانی لنک نہیں ہے، بلکہ ہمارا روحانی لنک میں جو ہے وہ خدا نے ہمیں ڈائریکٹ وہی اونرشپ دے دی ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم وارث بننا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ غلامی ٹھیک ہے۔ سو آج کے لیے اتنا، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہو تو ضرور پوچھیں۔